कि सर आप बच्चे को नहीं ले जाओगे, काफ़ी टाइम हो गया, कोई आया नहीं रिसीव करने। मैंने कहा क्या बात कर रही हो मैडम, वो उसकी माँ तो निकल चुकी है कब की, उसको तो वापस आ जाना चाहिए था। बच्चे की स्कूल गया, वो बच्चे को वहाँ से पिक करा, घर पे लाके ड्रॉप किया। फिर मैंने उसको काफ़ी इधर उधर ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसके बाद हमने जब चेक कराया वहाँ वीडियो में, तो वहाँ 2:26 पे वो बात करते हुए निकल रही थी। अब वो हमारी कॉल थी कि उस किसी और की कॉल थी, ये तो कॉल डिटेल आने के बाद ही पता लग पाएगा क्या है। तो वो निकली है, तब हम कहे का कहिया था महू चली साथ, कहा ना है तुम्हारे चोट लगी है, कहीं तो परेशान हो जाओ मम्मी। बिल्कुल इनके तो मियाँ बीवी में हम लोग साल भर से यहाँ कभी तू ता नहीं सुनी। इतनी अच्छी परिवार रहा। उस पर और कोई एक्टिविटी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि मैं उस पर कोई शक करूं। अंधकारमय हो गया है कि अब इस छोटे से बच्चे को छोड़कर मैं कमाऊं कि इसे पालूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। इस समय मेरी मौजूदगी बलजीत नगर के दुर्गेश्वरी मंदिर के पास में है और यहाँ पर एक मामला जो है वो बीते शुक्रवार की बात है। और ये मामला एक ऐसा है जो हमारे साथ में शख्स खड़े हैं, इनकी धर्मपत्नी जो है वो शुक्रवार को तकरीबन में 1 बजे से पहले जो है वो बच्चे को लेने के लिए निकलती हैं, लेकिन उसके बाद से जो है वो लापता हो जाती हैं और ये पूरा मामला जो है वो मिसिंग पे चला जाता है। हमारे साथ में भाई साहब जुड़े हुए हैं, इनका नाम जितेंद्र है और इनकी जो मिसिज है उनका नाम प्रीति है। प्रीति नाम है। ये पूरा मामला क्या हुआ था, किस तरीके से आपको क्या पता लगा? ये सर जब वो हमने जैसे रोज की तरह वो बच्चे को लेने के लिए निकली, तो वो 12:15 बजे के आसपास निकली है। उसके बाद उसने मेरे को फ़ोन करा है 12:23 पे कि मैं बच्चे के लेने जा रहा हूँ, जो कि डेली वो फ़ोन करके ही निकलती है तकरीबन। तो मैंने कहा लेने जा रहा हूँ। उस दिन हाँ, इन्फॉर्म कर देती है, कभी काल मिस हो गया तो अलग की बात है। उसने इन्फॉर्म किया, मैंने कहा ठीक है जाओ ले आओ। 15 मिनट 20 मिनट होते होते 1 बजे तक हो जाते जाते स्कूल से फ़ोन आ गया बच्चे के कि सर आप बच्चे को नहीं ले जाओगे, काफ़ी टाइम हो गया, कोई आया नहीं रिसीव करने। मैंने कहा क्या बात कर रही हो मैडम, वो उसकी माँ तो निकल चुकी है कब की, उसको तो वापस आ जाना चाहिए था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ कोई नहीं आया है। आपके बच्चे का स्कूल कहाँ? ये हमारे बच्चे एक स्कूल डेफोडिल्स नेहरू नगर सब्जी मंडी में पड़ता है। तो यहाँ से होते हुए वो सब्जी मंडी के पास में जाती है बच्चे हाँ बच्चे को लेने। हाँ, और टाइमिंग वही जो है 12 बजे, 12 सवा 12 बजे के बीच के अंदर में उसी जी। समय निकलते हैं जी। 12:30 के बजे मतलब निकल जाते हैं बच्चे को। हाँ, छुट्टी 12 कितने बजे होती है बच्चे की? बच्चे की छुट्टी 12:30 से लेके 12:40 के बीच में। 12:40 के बीच में हाँ, मतलब हो उस जाता समय तक पेरेंट्स जो है वो पहुंच जाते रहे। हैं। तो स्कूल से आपको एक फोन आ जाता है। हाँ, तो स्कूल से जब फोन आता है तो आपको क्या लगा, उस समय क्या महसूस किया? तो जब लगा कि, तो उसके बाद मैंने तुरंत इसकी मम्मी को फ़ोन करा कि क्यों नहीं पहुंची भाई। फ़ोन लगाया तो फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा, उसके बाद से फोन स्विच ऑफ था। स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद मैं तुरंत जब 2-3 बार लगाया स्विच ऑफ बताया, तो मैं तुरंत ऑफिस से बाइक लेके निकला, सीधा बच्चे की स्कूल गया, वो बच्चे को वहाँ से पिक करा, घर पे लाके ड्रॉप किया। फिर मैंने उसको काफ़ी इधर उधर ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कोई पता नहीं चल पाया जी। तो माता जी से आपने पूछा, फिर माता जी जब यहाँ पे पहुंचे होंगे, ये इन्हीं की माता जी जो आपकी मिसिज हैं उनकी माता जी, यानी बच्चे की नानी है ये? जी। बच्चे की नानी। हाँ। तो यहाँ पर घर पहुंचे तो माता जी को आपने बताया, तो क्या माता जी का क्या रिएक्शन था, क्या बताया? नहीं, आते समय मैंने घर से होते हुए इधर से ही गया। अच्छा, तो घर से ही होकर गया कि मैंने गाड़ी से चलते हुए पूछ लिया, सीधा बैठो, सीधा खड़े हो। चलते हुए पूछ लिया कि क्या हुआ, आई नहीं? तो इन्होंने बोला कि नहीं आई। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ। उसके बाद सीधा स्कूल गया, बच्चे को ला के फिर मैंने उनकी ढूंढना चालू करा, जो कि मुझे कोई उनका और अभी तक कोई पता नहीं लग कोई पाया, इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। कोई इन्फो। आप लोगों ने यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा वगैरह देखने की कोशिश करी, कुछ पता लगा? हाँ, कुछ अपने जरिए से प्राइवेट वालों को रिक्वेस्ट कर करके वो देखने की कोशिश करी हमें, जो कि उस कैमरे में वो जाती हुई नजर आई। जाते हुए अकेले थे या कोई और था साथ में? कुछ नहीं, वो जब निकली तो साथ में कोई आगे पीछे नजर नहीं आया। वो फोन पे बात कर रही थी, जो कि वो टाइमिंग मेरे से कटने के 1-2 मिनट पहले की बात थी। अच्छा, आपसे जो बात हुई है हाँ। उसके बाद में वो किसी से फोन पर बात कर रहे हैं? हाँ, जैसे मेरा 12:23 पे फोन आया, मेरा चला है 2 मिनट। उसके बाद हमने जब चेक कराया वहाँ वीडियो में, तो वहाँ 2:26 पे वो बात करते हुए निकल रही थी। अब वो हमारी कॉल थी कि उस किसी और की कॉल थी,
ये तो कॉल डिटेल आने के बाद ही पता लग पाएगा क्या है। बस उस वीडियो में वो जाती हुई दिख रही है। अच्छा, वो जहां पर जाती हुई दिखी हैं, वो जो बच्चे का स्कूल है उस स्कूल के ही रास्ते में दिखी हैं या उस स्कूल के दूसरी तरफ कहीं और जाते हुए दिखी हैं? नहीं, स्कूल का रास्ता तो वो जाता है, रास्ते तो 2-3 हैं, बट वो भी रास्ता थोड़ा जाम जूम नहीं रहता, इसलिए उसको मैंने बोला ही था कि इधर से जाया इधर से चले जाया करो। लेकिन ठीक है। बट वो जिस तरफ जाना चाहिए था उस तरफ ना जाके कि उसके वो अपोजिट वो जाना चालू कर दी, वो दूसरी तरफ जाना चालू, दूसरी तरफ जाना चालू, जो कि कैमरे में दिख रहा था। साफ पता लग रहा है कि ये दूसरी जगह से जा रही हैं। अब वो जा भी रही है, ना कुछ छुपा रही है ना कुछ, सिंपल तरीके से है वो चलती हुई धीरे धीरे जा रही है। ऐसा नहीं लग रहा वो कहीं वैसे ही बाजार है। कपड़े क्या पहन रखे हैं? कपड़े एकदम नॉर्मल मटमैले कलर ब्लू था और मल्टी कलर का पजामा था। कितनी उम्र होगी उनकी? उनकी उम्र होगी 24 साल के। 24 साल की जी। जेब में। और इस दौरान जो बीच का जो दरमियान निकला होगा, यानी शुक्रवार से पहले का, आप लोगों के बीच में कोई अनबन हुई हो या घर को लेकर के कोई घर का मैटर हुआ हो, ऐसा कुछ हुआ है क्या आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा कुछ हुआ होता तो हमें पता हो जाता कि हाँ नाराज होके गई या कैसे गई। उसने पूरी तरह जैसे रोजमर्रा की तरह काम करती थी वैसे करके अपना वो स्कूल के लिए निकली थी। उसके बाद से ये रोज का रूटीन था? रोज का रूटीन था। बिहेवियर में हमारे कोई उसके कोई चेंजिंग आया नहीं है, इसलिए कि सब ऐसे ही चल रहा नॉर्मल ही चल रहा था, इसलिए कोई गुंजाइश बचती नहीं है शक करने की। है। आपने कभी फोन उनका सुना हो या कभी किसी से बात करते हुए सुना हो, कुछ ऐसा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। अब थोड़ा वैसे बातचीत घर से आ गया या वैसे आ गया वो तो नॉर्मल सी बात है, या कुछ सखी सहेली का आ गया तो उसमें कोई नहीं बोल सकता कि क्या बात कर रही है। बस इतना होता था, 2 मिनट 4 मिनट। इंस्टाग्राम वगैरह कभी कुछ ऐसा चलाती थी क्या वो? ना, इंस्टाग्राम रोम चलाते थे, इंस्टाग्राम चलाती थी, जो कि मैं उससे जुड़ा भी हूँ तो मैं देखता भी रहता हूँ, जबकि वो फैमिली फोटो के अलावा उस पर और कोई एक्टिविटी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि मैं उस पर कोई शक करूँ। यहाँ पर किसी दौरान कभी आपने देखा हो किसी से मिलना, किसी से जुलना, या कभी ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ कभी नहीं देखा भी और ना ही किसी ने आसपास वालों ने कभी बताया भी नहीं। और जिस सब ने वही बोला कि कुछ नहीं, एकदम सीधी सिंपल है, रहती है, इसलिए मैं भी ज्यादा आप रह गए कि हाँ भाई ठीक है, सब ठीक है। मतलब आपके हिसाब से वो मतलब हाँ, ठीक। किसी तरीके का कोई वो नहीं था? कोई शिकायत हमारे पास आया नहीं कि तुम्हारी बीवी ऐसी है वैसी है, किसी को बुलाती है या अकेले घूमने जाती है। उसका यही रूटीन था, सुबह दोपहर को बच्चे को लाना, होमवर्क कराना, फिर 3 बजे कोचिंग छोड़ना, फिर इसका टाइम हो जाता था कोचिंग का काम कराना, इतने में शाम हो जाती, फिर खाना पीना बनाना। तो ये पूरा मामला जो आपका गया है, जैसे प्रेम नगर वाला इलाका है जो है वो पड़ता है आपका पटेल नगर थाने का अंतर्गत में, तो आप लोगों ने वहाँ पर जो है वो लिखित में कंप्लेंट कोई दी है? जी हाँ, वहाँ पे हमने यहाँ पटेल नगर थाने में लिखित कंप्लेन कराई है। उन्होंने बोला है कि CDR जब तक आता नहीं तब तक हम कुछ कर नहीं पाए। काफी दबाव के बाद भी उन्होंने कैमरा से अभी मतलब कोई इस तरीके का संतुष्टि वाला कुछ मिला क्या? अभी उन्होंने कोई संतुष्टि का जवाब नहीं दिया है। वही बोल रहे हैं कि जब तक DCR आएगा नहीं। अभी 2-3 दिन हो गया है, बात को ऐसे ही टाल रहे हैं। अब बोले हैं मंडे तक करेंगे हम कुछ, अब इंतजार है मंडे तक का। आपके जो IO वगैरह है जो आपके केस को देख रहे हैं, क्या नाम है उनका? उनका नाम विनोद यादव है। जो हाँ विनोद जी, विनोद यादव या विनोद कुमार? नहीं, विनोद यादव। विनोद यादव नाम जी, है। वही पूरे आपको हाँ केस को देख रहे हैं। पूरे केस को देख। जी। तो अभी आप कानून व्यवस्था से और बात करी जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे थाना प्रभारी जी से? सर हम तो यही कहना चाहेंगे कि सर आपसे निवेदन है कि हमारी मनोभावना को समझा जाए। बच्चे की भविष्य की बात है, बहुत अंधकारमय हो गया है कि अब इस छोटे से बच्चे को छोड़कर मैं कमाऊं कि इसे पालूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं। इससे आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द हमें ढूंढने का काम किया जाए। ये छोटा बच्चा है। और इधर आ जा बेटा, क्या नाम है आपका? रियांश यादव। पूरा क्या नाम है इसका? रियांश यादव। रियांश यादव। रियांश यादव नाम है आपका। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? नर्सरी में। नर्सरी में पढ़ते हो। तो मम्मी आपको लेकर के आती थी स्कूल से? हाँ। मम्मी लेकर के आती थी? हाँ। ठीक है। ये करीबन में मेरे ख्याल से 5 साल के हो गया होगा, ये 5 साल का बच्चा है ये। और जिस तरीके से मामला भी ये शुक्रवार को, यानी जो बीता वो जो शुक्रवार है, इसके अंदर में पूरा मामला जो है ये आया नजर में। लेकिन ये संज्ञान लेने वाली बात है कि आज जो है वो शुक्रवार से लेकर के आज जो
संडे हो गया, नहीं रविवार हो गया है और अभी तक पुलिस की कार्रवाई जो है वो नहीं है। और अभी मेरी एसएचओ साहब जी से भी मेरी बात हुई थी, मैंने डायरेक्ट उनको कॉल किया कि इसके ऊपर में क्या संज्ञान लिया जा रहा है। तो मेरी कॉल पे जो बात हुई है उसके अंदर में एसएचओ साहब ने सीधा बोला है कि 2 दिन का मुझे टाइम दे दिया जाए, 2 दिन के अंदर में जैसा भी होगा हम लोग जरूर इसको जो है वो कार्य करेंगे और इसकी जो जितनी भी मतलब गहराइयों तक जाना होगा तो वो करेंगे। मैं एक बारी जो है जो इनकी धर्मपत्नी है उनकी माता जी से एक बारी मिलते हैं और उनके आंखों में आप आंसू देख सकते हैं, वो लगातार रोई रही हैं जब से पूरे मामले को देखा है। क्या हुआ था माता जी जब गई थी, तब वो क्या बोल करके गई थी, आपसे कुछ बात हुई? कहीं बच्चे के लिए आने जा रहा हूँ, बच्चे को लेने रियांश के। हाँ, तो वो निकली है, तब हम कहे का कहिया था महू चली साथ। कहा ना ही तुम्हारे चोट लगी है, डार गिरी है, मेरी तीनों नस ब्लॉक हो गई है, कहीं तो परेशान हो जाओ मम्मी, तो यही रहा मावत है। बस ये इतनी बात बस इतना बात बोले और उसके बाद वो चले गए। हाँ, चले गए। अच्छा, आपकी तबीयत खराब थी तो आपको जो है वो गांव से भी वो लेकर के आई हैं खुद ही कि हाँ, कहाँ चले हम इलाज कराए। हाँ, आपका इलाज कराने के लिए वो यहाँ पर लेकर के आई? आपका इलाज भी चल रहा था? हाँ, चलत है भाई। अभी भी चल रहा है ना इलाज आपका? तो है। पैर वैर में भी लगी थी? नहीं, ये लगी है कमर पे पूरा लगा? हाँ, वो लखनऊ डॉक्टर बोला है ऑपरेशन करावे के, तो कहे ना हम जिम्मेदार ना ले, तो वह उनका पापा कहे बेटा तू लखनऊ दिल्ली ले जाओ, तो वो लेके आई है। ये जो पूरा परिवार जो इस समय जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला आनंद पर्वत में जाता है और जहाँ पर ये जो सीसीटीवी कैमरे के अंदर में जो निकल करके आया है कि यानी कि वो वहाँ पर निकली हैं, तो वो एरिया जो है वो पटेल नगर थाने का है, यानी कि जो पूरा पटेल नगर के अंतर्गत में आने वाला थाने का पूरा मामला है। और मैं एसएचओ साहब जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि इस मामले को गहराई से लेते हुए जो है, इस बच्चे को देखते हुए, इस परिवार को देखते हुए, कोई बहुत बड़ा परिवार नहीं है, नॉर्मल परिवार है, और इन्होंने जो लिखित कंप्लेंट दी है, एक तो इसको देखते हुए कि एक मिसिंग की जो है, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय के अंदर में कुछ ये बड़ा जो है वो दुर्घटना सामने निकल करके आए, उससे पहले ही जो है अगर इसके ऊपर में सही तरीके से अगर कार्रवाई अगर हो जाएगी तो बच्चे को जो है वो माँ मिल सकती है। इस परिवार को जो है, एक परिवार जो है उनका जो आज मिसिंग में है वो इनके परिवार में आ सकता है। क्या आप अच्छे तरीके से जानते हैं? बिल्कुल, एकदम बिल्कुल ठीक ठाक से जानते हैं। बिल्कुल, इनके तो मियाँ बीवी में हम लोग साल भर से यहाँ कभी तू ता नहीं सुनी, इतनी अच्छी परिवार रहा। सुबह जिस दिन खोएगी उस दिन साथे पानी भरी हूँ, ये भर के घर आई, फिर मैं भैया ड्यूटी चली गई। अब ड्यूटी से मैं 8 बजे आती हूँ तो ये रो रही थी खूब, चिल्ला, फिर मैं थोड़ी देर बैठी, थोड़ी देर कहा बैठी, 12 बजे रात यहीं बैठी रह गई। अच्छा, बस भैया मैं इतने जानती। 12 बजे तक आप लोग यहाँ पर बैठे रहे? दिन के तो मैं चली गई ड्यूटी, रात में 12 बजे रात सब यहीं पर रही। ये भैया ढूंढे गए थे सारा परिवार, ये खूब चिल्ला रो रही थी, मम्मी उनके एक तो और उनके थी। तो फिर हम लोग यहाँ बैठी, सबको बैठी थी, 3-4 लोग बैठी 12 बज गए, फिर चली गई भैया। अभी इनके अगर देखा जाए तो इनके परिवार के कई लोग जो हैं, गांव के लोग जो हैं, वो लोग भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप ये देख सकते हैं कि मेरे ख्याल से ये जो कमरा है ये मेरे ख्याल से 6 से 7 वाई का भी नहीं है, और इतने के अंदर में ये लोग अपना गुजारा कर रहे थे, जिसके अंदर में एक जो है वो उनकी सासू माँ, यानी कि जो जितेंद्र जी हैं उनकी सासू माँ भी जो है वो आई थी यहाँ पर इलाज कराने के लिए, और इसी में सब लोग अपना गुजारा कर रहे थे। निवेदन है एक बारी फिर से आपसे एसएचओ साहब जी से कि आप इसके ऊपर में जल्द से जल्द कार्रवाई करें। बाकी इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, मैं इनकी मिसेज की फोटो जो है वो मैं लगा देता हूँ साइड के अंदर में, आप इसको देखिए। और किसी भी भाई को, किसी भी बहन को, किसी भी माता को अगर ये कहीं पर नजर आती हैं या आपको लगता है कि ये वही हैं, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि हमारे दिए हुए कुछ नंबरों पर जो है वो आप संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा 112 नंबर पे कॉल करके आप पटेल नगर थाने के अंदर में इस पूरे मैसेज को जो है वो आप आगे बता सकते हैं कि इस तरीके की महिला है, इस तरीके की वीडियो हमने देखी है, तो ये जो चीज़ है वो सामने निकल करके आ जाएगी, और जल्द से जल्द इस परिवार के अंदर में एक बारी फिर से दोबारा से खुशियाँ जो है वो आ जाएंगी। और ऐसी खुशियाँ जो है वो आप लोगों के सहारे ही है, क्योंकि हमारे जितने भी व्यूअर्स देखते हैं इन वीडियो को, तो उनसे भी गुजारिश यही है कि आप जल्द से जल्द जो है वो कोशिश कीजिए कि अगर आपको कभी भी ऐसा कुछ मामला दिखता है तो प्लीज़ आप लोग इनसे संपर्क कीजिए, हमारे दिए हुए नंबरों पर संपर्क कीजिए। बाकी जय हिंद, जय भारत।